जमीन का जो कब्जा कानून है उसमें बहुत सारे नियम हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो देखें जो जमीन है, ठीक है, जमीन का अगर बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कब्जा कानून की, ठीक, कानून की, तो इसमें आखिरकार अगर आपकी जमीन है, आपकी जमीन पर जो है कोई क्या किया है, कब्जा कर लिया है, ठीक है, कब्जा कर लिया है, लेकिन आपके पास कागजात है, आपके पास क्या है, जमीन का सिर्फ अब बचा हुआ सिर्फ जो है कागजात है। अब इसमें होता है कि सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं, है ना, सरकार को आप जो है यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं। दूसरा, जो सरकार को टैक्स जो है यहाँ पर सरकार को टैक्स जो है कब्जा करने वाला दे रहा है ना, कब्जा करने वाला दे रहा है। तो जमीन कब्जा कानून की अगर हम बात करें तो देखें, सरकार को अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किया है, जमीन आज भी आपके नाम पर है। सरकार को अगर कब्जा करने वाला टैक्स दे रहा है तो इसका मतलब वो फर्जी तरीके से जमीन का म्यूटेशन करा लिया है। तो अगर देखें कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा भी कर सकता है तो उसी केस में कर सकता है जब प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे मौजूद हो। मतलब प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि पता ही नहीं चल रहा है कि उसका संपत्ति का मालिक कौन है, एक ये हो गया। दूसरी बात कि एक बहुत समय से किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुआ और आज समस्या उत्पन्न हुआ है, तो इस केस में आप कोई फर्जी तरीके से कागजात बना लिया तो अभी वर्तमान में अगर उसका नाम दिख रहा है, उसी के नाम से प्रॉपर्टी है, सरकार उससे टैक्स भी ले रही है, लेकिन वो फर्जी तरीके से करवाया है, तो यहां पर उसके लिए कोई कब्जा कानून नहीं है। यानी वो प्रतिकूल कब्जा का दावा क्यों करेगा, उसके नाम तो प्रॉपर्टी है ही, तो यहां पर एडवर्स पोजेशन की बात क्यों करेगा। पोजेशन उसके नाम पे तो कागजात है, वो तो सरकार को टैक्स दे रहा है, वो तो कहेंगे मेरी जमीन है, मेरे नाम पर डॉक्यूमेंट है। आपको वो डॉक्यूमेंट को गलत या सही साबित करना है, लेकिन कैसे करेंगे आप। देखें यहाँ पर सवाल जो है, सर जमीन में हिस्सा और नाम हक जो है पूर्वज से वर्तमान तक नाम है, फिर किसी ने कब्जा कर लिया है, मालिक लेना चाहता है, क्या ऐसी जमीन भी कब्जाधारी के पक्ष में जाएगी और कागज का नाम जो है हटकर कब्जाधारी का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो देखें, कोई भी पूर्वज के नाम से अगर संपत्ति है, किसी ने कब्जा कर लिया है ना, तो वो कभी भी कब्जाधारी के पक्ष में नहीं जाएगा। ये तो आपको सोचना ही नहीं है। कब्जाधारी के पक्ष में जाने के रीजन है, अगर खास करके वो जमीन पर कब्जाधारी खेती कर रहा होगा तो उसकी जमीन आसानी से जो है वापस आपको प्राप्त हो सकती है, उस प्रकार की जमीन। अगर कोई भी कब्जा करके उस पर मकान बनाकर रह रहा है, गरीब है, उस केस में थोड़ा समस्या, और वो 12 साल से अधिक समय से रह रहा है, उस केस में थोड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। कोई आपकी जमीन को कब्जा करके और उसका कागजात भी बना लिया है तो ये जमीन 100% आपको वापस मिलेगा अगर ये कागजात फर्जी साबित हो गया तो। यानी ये डॉक्यूमेंट जो है, उस डॉक्यूमेंट को फर्जी साबित करने के लिए आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी होगी और जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, ये बात साबित करना होगा। ये बात आप अगर साबित करने में सक्षम हो जाते हैं तो ये जमीन 100% आपको वापस जरूर मिलेगी। अब है कि पैतृक संपत्ति में अगर अधिकार की बात करेंगे, सर मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन व बना हुआ मकान भाई से खरीदा है, अब उस जमीन को अपने कब्जे में पड़ोस वाले व्यक्ति के दोबारा अपनी खेती के हिस्से की बात करता है। अभी उसने जो है यहाँ पर नाप कराई है तो मेरा मकान को जो है वो अपना बता रहा है, अब सलाह दीजिए क्या करें। ठीक है, तो देखें अगर कोई पुश्तैनी जमीन है, अब वो मकान जो है बना हुआ अगर आप उससे खरीद लिए हैं तो और जमीन जो है कब्जे में पड़ोस वाले व्यक्ति ने दोबारा अपनी खेती की हिस्से की बात करता है। अगर एक बार बंटवारा हो गया है, सभी का नामांतरण अलग अलग हो गया, तो बंटवारा का बात भी करता है तो अब वो कोर्ट जा सकता है ना, कि इसलिए कि अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ होगा तभी ये संभव है। अब अगर वो भी उस अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा चुका है और आप भी अपने नाम पर करवा चुके हैं तो फिर दोबारा हिस्से की बात नहीं हो सकती है। पुश्तैनी अगर जमीन की बात करें यहाँ पर, तो पुश्तैनी जमीन में क्या होगा कि अभी भी पूर्वज के नाम से ही संपत्ति दर्ज है, सभी लोग सिर्फ अपना पोजीशन अलग अलग एक तरह से रखे हुए हैं। सभी भाई का मान लेते हैं, ये भी भाई है, ये भी भाई है, सभी का पोजीशन अलग अलग है,
लेकिन संपत्ति का जो नाम दर्ज है अभी भी पूर्वज का ही नाम दर्ज है, तो उस केस में यहां पर क्या होगा, उस केस में यह होगा कि फिर से बंटवारा अगर कोई करना चाहेगा तो आसानी से कर सकता है। इसलिए कर सकता है कि ये संपत्ति भी अभी जो है पूर्वज के नाम ही दर्ज है, और पूर्वज के नाम अगर प्रॉपर्टी दर्ज है तो वो तो सीधा सा मतलब है कि बंटवारा हुआ ही नहीं है। बंटवारा तभी होगा कि जब ये पूर्वज के नाम से सभी भाइयों के नाम पर अलग अलग ट्रांसफर हो जाता, सभी अलग अलग टैक्स पे करते, तो फिर कोई एक भाई जो है दोबारा बंटवारा की बात अगर करता भी, अगर उसके साथ कोई भेदभाव किया गया है तभी ये संभव है, अन्यथा उस केस का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखें, ज्वाइंट प्रॉपर्टी पर जो है वो बड़े अधिकार की बात है। बड़ा भाई का जो प्रॉपर्टी है, छोटा भाई उस प्रॉपर्टी में टाइटल सूट कर सकता ही नहीं कर सकता। तो बड़ा भाई जो है, सीधी सी बात है, बड़ा भाई जो है उनका जॉब है, उनका बिजनेस है, जो भी है दोनों केस में। अब दोनों के केस में क्या होगा कि जॉब है या बिजनेस है, उससे कमाई का उनके पास जो है प्रूफ है। अगर वो कोई प्रॉपर्टी जो है खरीदते भी हैं तो छोटा भाई जो है उस पर दावा नहीं कर सकता है, कि इसलिए उनको प्रूफ है इस बात की वो अपनी कमाई से, अपने जो उनका जॉब है उससे वो प्रॉपर्टी खरीदें। बड़ा भाई का कोई रोजगार नहीं है, उनका इनकम जो है वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी से है, ठीक है। और उसके बाद जो होगा कि ठीक है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी से अगर वो की कमाई से कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में आप टाइटल सूट का दावा जो है ना, आप कर सकते हैं। यानी खुद की कमाई से अगर प्रॉपर्टी बनाते हो तो यहां पर ये प्रूफ होना चाहिए कि वो खुद की कमाई से बना रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं, प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि हम खुद की कमाई से प्रॉपर्टी जो है बना रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हम अपनी खुद की कमाई से कर रहे हैं। वो आप अपने अकाउंट में कमाए, अपने पैसा रखा, ये आपका कमाई का क्या स्रोत है। हो सकता है कि अगर आप ITR भी फाइल करते हो, जो भी है जिस तरह का, या कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कि ITR का ही मतलब है, लेकिन सिर्फ आपका जॉब है, अगर आपका कोई कहीं पर भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जो भी होता है वो एक लीगल प्रोसेस के साथ होता है। तो अगर वो प्रूफ है आपके पास, उसके बाद आप कुछ भी अपने नाम पर खरीदें, कोई भी दावा नहीं कर सकता। बेटा नहीं कर सकता तो भाई की तो दूर की बात है। अगला सवाल है, सर मैं एक घर को जो है एग्रीमेंट कराया और वह टाइम से जो है अंडर पैसा सबसे ले लिया है। रजिस्ट्री कराने में जो टोटल यहाँ पर टाल मटोल करने लगा, लास्ट में पैसा लौटाने के लिए बोला तो हम उसको जो है सिग्नेचर कराकर जो है चेक लिया और वह आदमी घर में जो है ताला मारकर भाग गया, है ना। उस लोगों से भी पैसा लिया है ना, और लोगों से भी पैसा लिया है, नहीं पैसा दिया, नहीं रजिस्ट्री किया। इसमें जो है अगर आप एग्रीमेंट करवाए हैं तो आप एक वकील से संपर्क करके उसके खिलाफ जो है कोर्ट केस आप जो है फाइल कर दें। इसमें देरी नहीं करना, आपका जो एग्रीमेंट है उसके आधार पर आप उस व्यक्ति को कोर्ट केस फाइल करेंगे, उनको नोटिस भेजा जाए। आप कहेंगे कि वो नोटिस पर नहीं आएगा, मन में होगा वो तो भाग गया, हम केस फाइल करेंगे वो नोटिस पे नहीं आएगा। अगर वो नोटिस पे नहीं आएगा, उसके प्रोसेस होते हैं, एक बार आप भेजेंगे, एक बार आप डाक का माध्यम से जो नोटिस भेजेंगे, फिर जो है हो सकता है कि उसको न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइज देंगे कि जहां भी है सुने जाने और आ जाए केस में, नहीं तो एक पक्षीय फैसला हो जाएगा। तो एक पक्ष अगर आपके पक्ष में फैसला हो गया ना, तो रजिस्ट्री करने का आदेश होता है और उस डेट पर जो है ना कोर्ट से डेट दिया जाता है कि उस डेट पर जाकर आप जमीन की रजिस्ट्री कीजिए। नहीं अगर करता है उस डेट पर रजिस्ट्री, तो इस बात को आप समझ लें, उसके बाद जो है अपने आप जो है आपको आपके नाम पर प्रॉपर्टी जो है कोर्ट का आदेश ही होगा या वो आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझ लें, कोर्ट के आदेश से भी होता है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा अगर करता है, ठीक है, कोई भी अगर धोखाधड़ी करता है, वो उतना आसान नहीं है। लेकिन आप भी एग्रीमेंट के अनुसार अगर आपने उनको पैसा दिया होगा तो अब आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी कैश में पैसा दे रहे हैं, आपके पास कैश का कोई प्रूफ है नहीं, इसीलिए तो बोलते हैं चेक के माध्यम से पैसा दें, या अकाउंट जो है आप चाहें तो अकाउंट टू अकाउंट जो है आप ट्रांसफर कर दें, है ना, अकाउंट टू अकाउंट आप ट्रांसफर कर दें। तो ये प्रोसेस आप अपना सकते हैं। तो ये ऐसा करेंगे तभी जो है ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। जमीन रजिस्ट्री प्रोसेस की अगर बात करें, यदि 5 भाई हैं, एक भाई जमीन रजिस्ट्री किया, 3 भाई गवाही किया और बाद में जो है गवाही करने वाला FIR उसी जमीन पर अपने हिस्से का बताकर जो है बेच देता है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर जो है एक जमीन आप खरीदते हैं, इसमें मान लेते हैं 3 भाई है ना,
3 भाई में से एक जमीन का रजिस्ट्री करता है, एक जो है जमीन बेचता है, एक उस पर सपोर्टर बनता है, एक उस पर गवाही देता है। तो इस केस में मान लेते एक कोई शनाखत बन गया, ठीक है। तो ये यहां पर जो होगा इस केस में वो कभी भी दावा नहीं कर सकता। आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं, खुद गवाह दे रहे हैं और बाद में आप लालची बन रहे हैं, तो ये संभव नहीं है ना। ये जमीन कुछ भी कर ले, वो कहीं भी चले जाए, तो आप वो जमीन में, उस जमीन में वो शेयर नहीं ले सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।